बात होगी प्रधानमंत्री मोदी के एक और स्ट्राइक की। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी का सिंधु प्लान और खौफ में है पाकिस्तान। आतंकिस्तान पर भारत के हमले लगातार जारी हैं। पहले सिंधु जल समझौते को रोककर प्रहार किया, फिर आतंकी ठिकाने नेस्तो नाबूद कर दिए। अब भारत ने दूसरी वाटर स्ट्राइक करने की तैयारी कर ली है। भारत अब चिनाब नदी पर बने रणवीर कैनाल की लंबाई बढ़ाने पर विचार करना शुरू कर दिया है, ताकि पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को ज्यादा से ज्यादा डाइवर्ट किया जा सके। भारत को अब तक इस नहर से सिर्फ 40 क्यूबिक पानी मिल रहा था, 40 क्यूबिक मीटर पानी मिल रहा था, जिसे बढ़ाकर अब 150 क्यूबिक मीटर किया जा रहा है। यानी कि भारत अब चिनाब नदी से हर सेकेंड 110 क्यूबिक मीटर पानी ज्यादा लेगा और दूसरी तरफ पाकिस्तान में बूंद बूंद के लिए लोग तरसेंगे। तो यह भारत का दूसरा वाटर स्ट्राइक है। एक और वाटर स्ट्राइक भारत की ओर से, जहां चिनाब नदी पर अब रणवीर कैनाल की लंबाई को बढ़ाया जाएगा और उसके लंबाई के बढ़ने के साथ ही जहां 40 क्यूबिक मीटर पानी पहले पाकिस्तान को जाता था, अब भारत उससे 150 क्यूबिक मीटर पानी लेगा। दरअसल 22 अप्रैल से पहले जब तक भारत ने सिंधु जल समझौता नहीं रोका, तब तक हर काम में पाकिस्तान अड़ंगा लगाता था। 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद से चिनाब और झेलम जैसी नदियों में लगातार काम शुरू हो गया है। अब रणवीर कैनाल की लंबाई बढ़ाई जा रही है और यह बड़ा फैसला होगा। इस फैसले के बाद चिनाब नदी का जो अतिरिक्त पानी है, भारत अपने लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब चिनाब से 150 क्यूबिक मीटर पानी भारत निकालेगा, जो पहले महज 40 क्यूबिक मीटर पानी हुआ करता था। मतलब साफ है कि इसका फायदा भारत के किसानों को मिलने जा रहा है। सोचिए कि 40 यानी 110 क्यूबिक मीटर पानी का इजाफा भारत अपने लिए करेगा। और जेएनके में 4 नए पावर प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है जम्मू कश्मीर में। और प्रधानमंत्री मोदी लगातार अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं, जिसके बाद रणवीर कैनाल की लंबाई को 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 120 किलोमीटर कर दिया जाएगा। यानी कि कैनाल की जो कैपेसिटी है वो दोगुनी हो जाएगी और 150 क्यूबिक मीटर पानी भारत के किसानों को मिलेगा। यानी अब पाकिस्तान पर और बम फूटने जा रहा है, जिसका नाम है रणवीर बम। अब आपको बताते हैं कि रणवीर कैनाल आखिरकार पाकिस्तान का इससे क्यों बुरा हाल होगा। देखिए, आपको हम जो बताने जा रहे हैं कि 40 क्यूबिक मीटर जो पानी पाकिस्तान को अब फायदा होता था, क्योंकि सिर्फ निकालता था भारत, अब 150 क्यूबिक मीटर पानी निकालेगा। पाकिस्तान के पंजाब में 68% तक जो सिंचाई होती है पानी इसी के जरिए आता था, चिनाब नदी के जरिए। अब जब रणवीर कैनाल का लेंथ यानी कि लंबाई बढ़ाई जाएगी, तो पानी ज्यादा भारत अब अपने पास रख सकता है, जिसके जरिए भारत अपने किसानों को ज्यादा पानी देगा। 120 किलोमीटर लंबा हो जाएगा, अभी सिर्फ 60 किलोमीटर, यानी कि दुगना कर दिया जा रहा है इसकी लंबाई को, रणवीर कैनाल को। इसके बाद 40 क्यूबिक मीटर पानी की जगह 150 क्यूबिक पानी जो है भारत को मिलने जा रहा है। 150 क्यूबिक मीटर पानी भारत को मिलेगा। इसका मतलब है कि जम्मू और अखनूर के आसपास के जो लोग हैं उनको फायदा होगा। 68% एरिया में सिंचाई प्रभावित हो जाएगी पाकिस्तान के पंजाब में, क्योंकि चिनाब का जो पानी है वो निकलकर सीधा पाकिस्तान के पंजाब की ओर जाता था। और भारत का जो इलाका है, जो करीब 500 किलोमीटर का एरिया है, वो भारत फायदा होगा। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ही नहीं, पूरा पाकिस्तान ही पानी रोके जाने से बौखला गया है। पाकिस्तान के मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। बिलावल भुट्टो ने भारत के एक्शन की तुलना इजराइल से की है। बिलावल का कहना है कि जैसे इजराइल ने गाजा का दाना पानी रोक दिया, वैसे ही भारत पाकिस्तान का पानी रोक रहा है। बिलावल का तो कहना है कि बातचीत से पहले सिंधु जल समझौते को बहाल करना जरूरी है। देखिए, हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। और इसका सबसे ज़्यादा स्वागत अगर कहीं होगा तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों का होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे फ़ायदा होगा। जम्मू कश्मीर की जो सरकारें हैं उन्होंने हमेशा इसका सपोर्ट किया है और ये मांग करते आ रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो इंडस्ट्री वाटर टेरिटरी की वजह से होने वाली जो भरपाई है, वो 4 नए पावर प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं चिनाब पर, उसमें कम से कम 20,000 बिजली की कैपेसिटी जो है पैदा हो सकती है। जबकि इस समय हमारे पास 3,000 मेगावाट की कैपेसिटी है। हमारे पास कुल 11 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से 7 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और 4 प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। और अगर ये सब चीज़ें जो है लागू होती है, पूरी तरह से इंडस्ट्रियल वाटर टेरिटरी का जो ये पानी है उसको सस्पेंड किया जाता है, तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो जम्मू कश्मीर को ही होगा। निसंदेही
ये एक अच्छी खबर है जम्मू कश्मीर के लिए और सरकारें जो है वो इसका स्वागत कर रही है। और इसी तनाजर में कल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी यह बयान दिया था, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के बीच में जो है लफ्जों की एक जंग भी शुरू हो गई है कि इस वार के समय में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक राजनीति मुद्दा भी ये बनता जा रहा है। निसंदेह ही जो भारत सरकार की तरफ से तो मुख्यमंत्री अब्दुल्ला जैसा बता रहे हैं, मंजूर लगातार इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं कि भारत सरकार की ओर से जो लगातार ये बात निकलकर सामने आई है कि जो सिंधु जल समझौता है उसको स्थगित करने के बाद जितना पानी होगा उसका इस्तेमाल भारत में खास तौर पे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किया जाएगा। वैसे ही जम्मू कश्मीर में तुलबुल प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने को लेकर भी अब एक बार फिर से मांग उठी है, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। जम्मू कश्मीर के सीएम और पूर्व सीएम दोनों आमने सामने हैं। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। उमर ने इसे जम्मू कश्मीर के लिए जरूरी बताया तो महबूबा ने पानी रोके जाने पर सवाल खड़ा कर दिया। उसके बाद दोनों के बीच जमकर यह जुबानी जंग शुरू हुई। तो पानी को लेकर इस वक्त उमर अब्दुल्ला जहां सरकार के समर्थन में खड़े हैं और कह रहे हैं कि सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद जो पानी बचा है वो पानी जम्मू कश्मीर के अवाम को मिले, जिसकी मांग लगातार की जा रही थी। दूसरी तरफ इसके उलट महबूबा मुफ्ती जो कि एक्स सीएम है जम्मू कश्मीर की, वो कह रही हैं कि पानी को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए, पानी को लेकर किसी भी तरह से पाकिस्तान को ना तरसाया जाए। और यही वजह है कि अब महबूबा मुफ्ती और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला आमने सामने हैं। सबसे पहले उमर अब्दुल्ला ने तुलबुल प्रोजेक्ट को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से नॉर्थ कश्मीर में एक प्रोजेक्ट रुका हुआ था कि वुलर लेक पर यह बना तुलबुल नेविगेशन बराज पर काम शुरू कर देना चाहिए। अगर तुलबुल परियोजना पूरी हो जाती है तो इससे झेलम का इस्तेमाल नौका वाहन के लिए करने के लिए मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसका फायदा आम लोगों को मिलेगा। तो एक तरफ आप जहां देख रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती दूसरी तरफ कह रही हैं कि दोनों देशों को एक कदम पीछे लेकर सिंधु जल समझौता है उसको एक बार फिर से शुरू करना चाहिए, क्योंकि इससे आम लोगों की जिंदगी खराब होगी, आम लोगों की जिंदगी पर असर पड़ेगा, यह कहा जा रहा है। और इसका हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए, यह कहना है महबूबा मुफ्ती का। तो एक तरफ जो मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के, उनका यह मानना है कि तुलबुल प्रोजेक्ट के शुरू होने से, इंडस वाटर ट्रीटी के खत्म हो जाने से जहां आवाम को, भारत के आवाम को, जम्मू कश्मीर के आवाम को फायदा मिलेगा, तो वहीं पर महबूबा मुफ्ती यहां पर दुश्मन देश की हिमायती बनकर सामने आ रही हैं। और यह वजह है कि दोनों सियासी नेता आपस में भिड़ गए हैं। महबूबा के इस बयान का उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर जवाब भी दिया है। जम्मू कश्मीर के सीएम ने लिखा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस स्थिति में लोकप्रियता पाने के लिए और सीमा पर बैठे कुछ लोगों को खुश करने के लिए अपनी अंधी लालसा के कारण आप यह मानने से इनकार कर रही हैं कि सिंधु जल संधि जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के साथ सबसे बड़ा ऐतिहासिक विश्वासघात था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हमेशा इस संधि का विरोध किया है और आगे भी करते रहेंगे। यह कहना है यहां पर उमर अब्दुल्ला का, जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के। उन्होंने महबूबा मुफ्ती को जवाब दिया है। दरअसल साल 1987 में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तुलबुल नेविगेशन बैराज प्रोजेक्ट, और पाकिस्तान के विरोध की वजह से, क्योंकि सिंधु जल समझौता था, इसे रोक देना पड़ा था और इसका खामियाजा यहां पर झेलना पड़ा आम लोगों को। वुलर झील के मुहाने पर यह स्ट्रक्चर बना हुआ है ताकि वुलर झील के अंदर पानी लाया जा सके। झेलम नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करने का एक मकसद था तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट। अब नौका परिवहन, जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण में काफी फायदा इसके लिए मिलता, लेकिन पाकिस्तान की ओर से जो बाधा दी जा रही थी, जिसके चलते ये वुलर लेक पर जो प्रोजेक्ट बना हुआ है उसे स्थगित करना पड़ा है। अब पाकिस्तान की सांसें यूं ही ऊपर नीचे नहीं हो रही है। कल भी सीज फायर की मियाद पूरी होने जा रही है और उसके बाद क्या होगा, यह सोच सोचकर पाकिस्तान के हुक्मरान भी परेशान हैं। वहीं पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान का अटैक याद आया है। वो कबूल कर रहे हैं कि हिंदुस्तान ने घर में घुसकर मारा और दबंग तरीके से अटैक किया। बड़ी खबर है कि खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस सच को कबूल कर लिया है। अब टेरर के खिलाफ हिंदुस्तान का अटैक कितना जोरदार था। शहबाज शरीफ ने भारत के हमले से नूर खान एयरबेस में हुई तबाही की बात मान ली है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि 10 मई की रात करीब 2:30 बजे जनरल असीम मुनीर ने उन्हें सेफ लाइन पर फोन किया और बात की और बताया कि भारत की अचूक बैलिस्टिक मिसाइलों ने नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया है। भारत के अटैक से एक के बाद एक 11 उसके एयरबेस खंडर बन गए हैं। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान को मैसेज दे दिया है कि वो घर में घुसकर
कहीं पर भी मार सकता है। और पाकिस्तान अपनी हार के बाद झूठा प्रोपेगेंडा भी फैला रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर उनकी टीम आवाम को एक के बाद एक झूठ का डोज दे रही है। लेकिन इस बीच भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर जो डिटेल सामने आई उससे पाकिस्तान तो वाकिफ है, लेकिन दुनिया के भी होश उड़ गए हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 9 और 10 मई की रात पाकिस्तान ने भारत के मिलिट्री और सिविलियन इलाकों को ड्रोन से निशाना बनाया। पाकिस्तान की तरफ से 600 से ज्यादा ड्रोन भेजे गए, जिसे भारत के आकाश तीर सिस्टम ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के एक ड्रोन को मिट्टी में मिला दिया गया। पाकिस्तान के हमले से निपटने के लिए भारत ने 1000 से ज्यादा गन सिस्टम और 750 के करीब शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज के मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। जितने भी पाकिस्तानी ड्रोन भारत की तरफ भेजे गए, वेस्टर्न फ्रंट में जहां जहां पाकिस्तान ने टारगेट करने की कोशिश की, हमारे स्वदेशी आकाश तीर सिस्टम ने एक एक ड्रोन को, मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। ऐसे में आकाश तीर भारत की अवैध दीवार बन गई है, जिसका कोई काट फिलहाल पाकिस्तान के पास तो नहीं है। तो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर ने पाकिस्तान के 600 हमलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। अब आकाश तीर एक ऐसा सिस्टम है जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। पूरे दुनिया में इसका कोई मिसाल या सानी नहीं है। भारत का यह स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम इतना कारगर है कि इसने पाकिस्तान के छोटे से छोटे ड्रोन को और बड़े से बड़े मिसाइल को भारत के अंदर घुसने नहीं दिया और आसमान में ही ध्वस्त कर दिया। आकाश तीर का लोहा अब पूरी दुनिया मान रही है। आखिर आकाश तीर में ऐसा क्या है कि दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर मुल्क अब उसकी ताकत देखकर हैरान है। आकाश तीर दुनिया के दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम से कैसे अलग है, यह भी हम आपको समझा रहे हैं। आकाश तीर पूरी तरह से स्वदेशी ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है जो आत्मनिर्भर भारत के तहत तैयार किया गया है। आकाश तीर सिस्टम टैक्टिकल कंट्रोल रडार 3D टैक्टिकल कंट्रोल रडार से लैस है। उधर पाकिस्तान का साथ देने वालों पर भी भारत शिकंजा कसता जा रहा है। तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ बॉयकॉट बम का असर दिखने लगा है। भारतीय कारोबारियों के ओर से जो फैसले हैं उससे दोनों देशों को करीब 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। धीरे धीरे यह फिगर और बढ़ता जा रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश से तुर्की घूमने जाने वाले 1,80,000 टूर पैकेजेस कैंसिल हो चुके हैं और कानपुर के मसाला कारोबारियों ने भी 150 करोड़ का ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। राजस्थान के मार्बल कारोबारी पहले से ही तुर्की को बहुत बड़ा झटका दे चुके हैं और अब दूसरे सेक्टर में तुर्की अजरबैजान के खिलाफ बहिष्कार की आवाज बुलंद होती जा रही है। अजरबैजान की जीडीपी में पर्यटन कारोबार का योगदान करीब 15% है और 70% टूरिस्ट भारत से ही जाते हैं। ऐसे में अजरबैजान की कमर टूटनी तय है। तुर्की का भी यही हाल होगा। तुर्की के कारोबारी अब गुहार लगा रहे हैं और आपको बता दें कि तुर्की की जो कंपनी है जिसको भारत ने एक तरह से बंद कर दिया उसका काम, भारत में उसका दुकान का शटर गिरा दिया है, उसके शेयर बाजार में हालत पतली होती जा रही है। भारत पाकिस्तान के तनाव के बाद सेब जो वहाँ से आता था उसको पूरी तरह बैन कर दिया गया है। इसके अलावा कीवी वहाँ से आती थी जो पहले से यहाँ पे बैन है। इसके बाद भी जो भी आगे से और कोई फ्रूट आएगा वो सब बैन कर दिया जाएगा। टर्की की जगह हमारे कश्मीर का एप्पल बहुत चलन में है। कई सालों से वो पिट रहा था लेकिन अब उसको भी फ़ायदा मिलेगा और भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जो भी फ्रूट वहाँ से आते थे उन सबको बैन कर दिया गया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर जो भी काम किया है उसका उनके ऊपर बहुत असर पड़ने वाला है। जैसे मार्बल भी लेना व्यापारियों ने बंद कर दिया है और टर्की एप्पल फ्रूट वगैरह जो भी आता था पूरी तरीके से बंद कर दिया गया।